वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बेटा आप लोगों के स्कूल खुल गए हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ाई भी उसी हिसाब से करना है, ठीक है। गवर्नमेंट किसी भी मूड पे ऐसे नहीं है कि आपके सिलेबस वगैरह में जो भी उसने कटौती किया हो उससे फर्दर वो कटौती करने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम पढ़ रहे थे। एनएलएम को मतलब क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें बेटा हमने क्या पढ़ा था? पहला लॉ पढ़ा था। आज कौन सा लेक्चर है बेटा? ये सेकंड पार्ट है इसका। क्लियर है? तो बेटा इस पर हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया है कि यदि किसी बॉडी पर, यदि पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है कि यदि कोई बॉडी किस पर है बेटा? रेस्ट पर है, तो वह रेस्ट पर रहेगी। और यदि कोई बॉडी आपकी किस में बेटा? मोशन में है, गति में है, तो वो गतिमान रहेगी, मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को बेटा क्या कहा गया है? न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन, ठीक है। गति का प्रथम नियम कहा गया है। इसी को बेटा क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अच्छा, जब मोशन की बात आती है तो बात ध्यान से समझिएगा। यहां पर फोर्स, उस पर लगने वाला फोर्स कैसा होना चाहिए? जीरो। गलत बात बेटा। उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिणामी बल शून्य होना चाहिए। दूसरा आपका क्या है? यहां पर एसिलरेशन क्या बेटा? आपका क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। एसिलरेशन क्या होना चाहिए बेटा? शून्य होना चाहिए। एसिलरेशन शून्य का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेग। बात समझ में आ गई? एक समान वेग मतलब उस वस्तु के पास त्वरण नहीं होगा, तो उसके पास त्वरण नहीं होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा? एक समान वेग। चलिए, इसकी बात हुई थी, क्लियर है। फिर बेटा एक चीज आपकी बात और हुई थी कि साम्य अवस्था किसे कहते हैं? साम्य अवस्था किसे कहते हैं? तो यदि किसी बिंदु पर लग रहा है, यदि किसी बिंदु पर बहुत सारे बल लगे और उन बलों का परिणामी बल बेटा कैसा हो? शून्य हो, तो वह क्या कहलाता है? आपका जो वस्तु है वह साम्य अवस्था में कहलाएगी। क्लियर हुआ? अब बेटा एक चीज हमने और पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? आपका वेट, फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स कितने टाइप के होते हैं? फिर फोर्स में हमने पहला हेडिंग क्या डाला था? इसमें हमने पढ़ा था वेट, भार। तो जब भार पढ़ा था तो भार बेटा किधर लगता है? नीचे की ओर लगता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो, और यदि ये कहां पर रखा है बेटा? पृथ्वी की सतह पर रखा है, तो इसका भार हमेशा किधर लगेगा? mg, नीचे की ओर, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये भार जो लगता है बेटा किधर लगता है? पृथ्वी की केंद्र की ओर लगता है। क्लियर हुआ? फिर हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था? फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आपका टेंशन फोर्स होता है। क्या होता है? टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स जैसे मान के चलो कि यदि मैंने यहां से क्या किया, इसको खींच दिया, एक कील पे हमने क्या कर दिया? एक डोरी बांध के मैंने क्या कर दिया? एक गेंद लटका दिया, तो इस डोरी पर बेटा क्या आ जाएगा? तनाव आएगा। डोरी पर क्या आएगा बेटा? तनाव। और तनाव बेटा कैसा होता है? हमेशा जो आता है वह पेयर में आता है। किस में आता है? पेयर में। मतलब एक तरफ ऊपर लगेगा तो दूसरी तरफ से नीचे की ओर लगेगा रहेगा। और मैंने इस पर एक चीज और बताई थी कि यदि डोरी बेटा कैसी हो? एक ही डोरी हो। डोरी कैसी हो? एक ही डोरी हो, तो उस डोरी पर तनाव बेटा क्या होता है? एक समान रहता है, ठीक है। उस डोरी पर तनाव क्या रहता है? एक समान रहता है। क्लियर हुआ? फिर मैंने आपको बेटा नॉर्मल के बारे में बताया था, अभिलंब फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। मैंने क्या बताया था कि यदि m द्रव्यमान का जो एक ब्लॉक है, एक टुकड़ा है, उसको बेटा हमने कहां पर रखा है? जमीन पर रखा है। कहां पर रखा है बेटा? जमीन पर रखा है। और ये तो इसका आपको पता है कि इसका भार बेटा किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। वो भी कितना लगेगा? mg लगेगा। अब क्योंकि यह क्या हो रहा है बेटा? नीचे नहीं गिर रहा है भाई। यदि इसका भार नीचे की ओर लग रहा है तो इसको नीचे गिरना चाहिए, जबकि ये नीचे नहीं गिर रहा है, पृथ्वी की सतह पर ही है। यानी कि इसी फोर्स के बराबर एक कोई ऐसा फोर्स होगा जो ऊपर की ओर लग रहा होगा और इस फोर्स को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो एक फोर्स ऊपर की ओर हमने लगा दिया, इसे क्या नाम दिया? N, और इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। तो ये तो आपने पिछले लेक्चर में इतना आपको ज्ञान प्राप्त हुआ था बेटा, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के प्रथम लॉ के अनुप्रयोग, ठीक है।
तो यदि किस में नोट करना हो तो नोट कर लो, अदरवाइज आगे बढ़े। तो देखिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। तो इसमें लिख लीजिए प्रथम नियम के अनुप्रयोग, हेडिंग डाल लीजिए अनुप्रयोग, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें से बेटा हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू ही हम सारी चीजों को क्या करेंगे बेटा, कंसीडर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, इसमें पहला जो एग्जाम्पल है बेटा, इसमें क्या कहा गया है कि आपको एक क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। तो लिखिएगा दिए गए चित्र में, बस 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 सिर्फ एग्जाम्पल के जरिए ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। दिए गए चित्र में निकाय साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है, तो प्रत्येक डोरी पर तनाव ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ठीक। अब देखिए इस पर क्या कहा गया है। ये द्रव्यमान आपका m है 10 kg का, बिल्कुल ठीक है। ये बेटा आपका कोई फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट ए। ये पॉइंट क्या है बेटा, ए। बात समझना, पहले एक बात समझ लो इधर, फिर हर एक क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए ये जो मैंने लाइन खींच के इसको ऐसे ऐसे करके तिरछा लाइनें खींचा है इस पर, तो ये बेटा आपको यह दिखाता है कि यह जो डोरी है जिसके साथ ये बंधी हुई है वो कैसी है, आपकी रिजिड है। कैसी है, रिजिड वॉल है। रिजिड वॉल का मतलब एक तरीके से वो ठोस है, एक तरीके से यह अपनी जगह से हिल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। ठीक है, यह भी क्या है, फिक्स्ड है। एक तरीके से क्या है, फिक्स्ड है। इसका क्या मतलब है, फिक्स्ड। बात समझ में आ गई बेटा कि इसका क्या मतलब है, यह इन जगह पर फिक्स्ड है। और जैसे ये कील से हमने क्या कर दिया, एक डोरी लगा दिया, ठीक है, इधर से एक डोरी लग गई और एक डोरी इधर से हमने क्या कर दिया, m बराबर 10 kg का एक द्रव्यमान हमने उससे लटका दिया। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रत्येक डोरी पर हमें क्या बताना है बेटा, तनाव बताना। प्रत्येक डोरी पर क्या बताना है, तनाव बताना है। देखो तो इसके लिए आपको मैं FBD समझा देता हूं। FBD का मतलब क्या होता है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, क्या कहते हैं इसे बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। बात समझने की कोशिश करना, इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं FBD समझा दूंगा। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें, कॉन्सेप्ट क्या है, FBD। क्या है बेटा, FBD का मतलब क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो इस पर क्या करना है कि FBD हमेशा जब निकालते हैं तो इसमें कोई एक बिंदु ले लेते हैं। क्या लेते हैं, किसी एक पॉइंट पर ही हम सब कुछ कंसीडर कर लेते हैं। बात समझना, तो इस पर बेटा एक पॉइंट तो ये बन रहा है ना, इधर देखो एक पॉइंट, एक हमारा ये बन रहा है द्रव्यमान, मास बन रहा है। तो इसको हमने बेटा क्या मान लिया, पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया, पॉइंट मान लिया। अच्छा, इस पॉइंट पर देखो तो एक डोरी भी लगी हुई है और डोरी पर बेटा तनाव बेटा किधर आएगा मुझे बताओ। इस पर खड़े होकर ऊपर क्या कर देना, छाता खोल देना। छाता खोल दिया मतलब तनाव नीचे से ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर तनाव, मैंने मान लिया कि इस डोरी पर ये बेटा कितना तनाव आ रहा है, T1 तनाव आ रहा है। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, तो इस बिंदु पर देखो तो क्या लग रहा होगा, इस डोरी के इस बिंदु पर इधर तो तनाव लग रहा होगा, लेकिन नीचे क्या लग रहा होगा, इसका भार लग रहा होगा। भार बेटा इसका किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर। तो इस बिंदु से बेटा ऊपर की ओर तनाव कितना लग रहा है, T1 लग रहा है। कितना लग रहा है, T1। और इधर भार बेटा कितना लग रहा है, mg। कितना लग रहा है,
mg, भाई भार किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा ना, तो mg बराबर आपको कितना हो गया, मान लीजिए कि g बराबर कितना दिया हुआ है आपको, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको क्या किया हुआ बेटा, दिया हुआ है, यानी कि ये बराबर आपका कितना आ गया 100। बात समझ में आ गया, 100 न्यूटन। क्लियर हुआ बेटा। तो अब इसके लिए आप देखो तो आपका क्या है, T1 और T2 एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, अपोजिट है, यानी कि क्या बराबर हो जाएगा, T1 बराबर mg के हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि साम्य अवस्था। पहले बात समझो, ये किस में है बेटा, साम्य अवस्था में है। किस में है, साम्य अवस्था में है। लिखा है ना कि निकाय किस में है बेटा, साम्य अवस्था में है। तो यदि निकाय साम्य अवस्था में है तो उस पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या होगा बेटा, शून्य होगा। तो यहां पर लिखिएगा क्योंकि निकाय किस में है, क्योंकि निकाय साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, अतः कुल परिणामी बल क्या होगा बेटा, कुल परिणामी बल क्या होगा बेटा, शून्य होगा। होगा बेटा, कुल परिणामी बल शून्य होने का मतलब क्या है कि एफ नेट जो आप लिखोगे वो आप किस डायरेक्शन में, एक तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ये सब क्या होंगे बेटा, शून्य होंगे। यानी कि ये जब शून्य होंगे तो आपका परिणामी बल एक्स डायरेक्शन में भी क्या होना चाहिए, जितने भी फोर्स हैं उनका जोड़ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और वाई डायरेक्शन में भी जितने फोर्स हैं उन सबका जोड़ कितना होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। ये साम्य अवस्था के बारे में है। ठीक है, तो ये देखो, तो ये आपका किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। भाई आप ऐसे लेते हैं, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, यही लेते हैं। तो वाई डायरेक्शन में आप चलोगे तो अब मुझे क्या दिखाना है, एफ, क्योंकि यहां पर इस बिंदु पर कितने बल हैं, किस डायरेक्शन में बेटा, वाई डायरेक्शन में। तो यानी कि एफ वाई आपको क्या दिखाना है बेटा, 0 दिखाना है। यानी एफ वाई में तनाव भी एक तरीके से क्या है बेटा, बल है, भार भी क्या है, बल है। तो यही कह रहा है कि वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो इधर से जब चलोगे तो क्या करोगे, एफ वाई बराबर 0 के लिए जब चलोगे, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, पॉज करके ये नीचे वाला तो हटा दूं। चलो एक मिनट, चलो पहले देख लो, बाद में छाप लेना। तो यहां से देखो तो वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, वाई डायरेक्शन में जो लिखोगे तो T1 को मैं प्लस मान लूं क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, तो T1 और ये नीचे की ओर है, तो माइनस का mg बराबर 0, बराबर 0। तो T1 बराबर कितना आ गया mg के, और ये बराबर कितना है 100 न्यूटन। तो पहले वाली इस रस्सी पर तनाव कितना आ गया, 100 न्यूटन। ठीक है, छापो बेटा इसे, तुरंत छापो जल्दी। अब देखो बेटा, क्या इसके बाद भी कोई ऐसा बिंदु है जहां पर एक से अधिक बल लग रहे हो, कोई है एक ऐसा बिंदु, पॉइंट ए एक ऐसा बिंदु है जहां पर बेटा क्या लग रहे हैं, एक से अधिक बल लग रहे हैं। तो क्लियरली बेटा देखोगे क्या कि ये मैंने क्या बना लिया, पॉइंट ए बना लिया, मैंने पॉइंट ए बना लिया। चलो इस डायरेक्शन पे बेटा ये एक रस्सी है, इधर देख लो पहले, ये क्या है, एक रस्सी है। तो इस रस्सी पर क्या आ रहा होगा बेटा, तनाव आ रहा होगा, टेंशन आ रहा होगा, इस पॉइंट से दूर इधर, इस पॉइंट से दूर इधर। क्लियर। तो इस पर तनाव मान लिया कि कितना है बेटा, T2 है। इस पर तनाव आ रहा होगा कितना, मान लिया कि T3 तनाव आ रहा है। तो पॉइंट ए बना लिया बेटा। तो इस पॉइंट पर बेटा कितना हो जाएगा, T3 आपका इस डायरेक्शन में है बेटा, इधर देख लो पहले, T3 बेटा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। T2 बेटा आपका किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में T2 हुआ कि नहीं, मैं इधर दिखा देता हूं, ये T2 हुआ बेटा, और नीचे की ओर क्या है बेटा, T1। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां से देखो तो ये यहां से कितने अंश का कोण बना रहा है बेटा, 45 डिग्री का। तो यदि मैं यहां से ऐसे करके इसे ऐसे कंप्लीट कर दूं तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। तो यानी कि ये एंगल कितना बना बेटा, 45 डिग्री। कितना बना बेटा, 45 डिग्री। अब बताओ T2 के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, 2 कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा T2 cos 45 और इधर क्या हो जाएगा T2 sin 45। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं। तो मैं अब इसके साथ जो आया है मैं इसको ऐसे लिख दूं, T2 cos 45 और इधर मैं लिखे दे रहा हूं T2 sin 45। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा।
तो अब देखो फिर से, क्योंकि ये किस में है, साम्य अवस्था में है, तो फिर से उस पर लगने वाला बल क्या होगा बेटा, परिणामी बल शून्य होगा। यानी कि फिर से आपको क्या दिखाना है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 और वाई डायरेक्शन में फोर्स 0। ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई। तो यहां से देखो, तो मैं वाई डायरेक्शन के लिए सबसे पहले ले लेता हूं एफ वाई के लिए। फॉर एफ वाई बराबर बेटा हम 0 दिखाएंगे, तो जब एफ वाई दिखाएंगे तो वाई डायरेक्शन में कौन सा है, T2 sin 45 माइनस का T1, T2 sin 45 माइनस का T1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से T1 की वैल्यू आपकी कितनी आई थी बेटा, 100 न्यूटन आई थी बेटा। तो यहां से आप रखोगे तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 100 अपॉन साइन 45, और साइन 45 का मान बेटा कितना होता है, 1/√2। तो √2 बेटा किधर चला जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा 100√2 न्यूटन। आ गए बेटा, T2 की वैल्यू आ गई, क्लियर हुआ। अब बेटा अब क्या कर दें, एक्स अक्ष वाले बराबर कर दे बेटा, एक्स अक्ष वाले बराबर कर दे भाई, वाई अक्ष वाले वाई के जो कंपोनेंट्स है उनको तो बराबर कर दिया वाई दिशा में। अब किस दिशा की ओर चले, एक्स दिशा की ओर चले बेटा। तो एक्स दिशा के लिए एक्स डायरेक्शन पे, या आप दिखा दो कि एफ एक्स हमें क्या दिखाना है बेटा, 0 दिखाना है। क्योंकि अच्छा 0 क्यों दिखा रहे हैं बेटा, 0 क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये किस पे है, साम्य अवस्था में है। अच्छा चलो यहां से बेटा कितना हो जाएगा, T2 cos 45 होगा बेटा, माइनस का T3 बराबर 0 होगा बेटा। तो यहां से T2 तो आपको पता है, यानी कि T3 बराबर कितना हो जाएगा, T2 की वैल्यू कितनी है, 100√2, और यहां से cos 45 की वैल्यू बेटा 1/√2, √2 से √2 मर गए, यानी T3 बराबर कितना आ गया, 100 न्यूटन। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये आपके जो पूछ रहा था, तीनों रस्सियों पर तनाव आपके आ गए, क्लियर हो गया, छाप लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है फिर से कि दिए गए चित्र में, यह चित्र कैसा है, यह निकाय जो है किस पर है बेटा, रेस्ट पर है। कह रहा है कि निकाय साम्य अवस्था में, क्या कह रहा है, निकाय, फिर से वही चीज निकालना है, निकाय किस में है बेटा, साम्य अवस्था में, या आप कह लीजिए कि विरामावस्था में है, साम्य अवस्था या विरामावस्था में है, विरामावस्था में है। तो क्या बताना है बेटा, तो डोरियों पर तनाव बताइए, डोरियों पर तनाव ज्ञात कीजिए। करें बेटा, करें। देखो ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे पॉइंट ढूंढना है जहां पर एक से अधिक बल लग रहे हों। क्लियर हो गया। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि डोरियां कितनी है बेटा, एक डोरी, ये दूसरी डोरी, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये इसे आप एक डोरी मत मान लेना, क्लियर है ना। एक डोरी, दो डोरी, तीन डोरी, चार डोरी, पांच डोरियां हैं। कितनी डोरियां हैं, पांच डोरियां हैं। तनाव कितने निकालेंगे आप, 5। क्लियर हुआ। अच्छा सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसका भार लगेगा बेटा नीचे की ओर, भार बेटा किधर लगेगा, नीचे की ओर। मतलब मैं इसको यदि, ये तो भार जो दिखाएंगे W बराबर कितना हो जाएगा 50, G मान लो कि कितना है बेटा 10 है, G बेटा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। M इंटू जी, नहीं उसको नहीं करना है, मैं ऐसे ही करूंगा। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10, कितना हो गया बेटा 50 हो गया, 50 न्यूटन। क्लियर हो गया। अब इस ये डोरी है ना बेटा, डोरी है, डोरी पे क्या आएगा बेटा, तनाव आएगा कि नहीं आएगा। तो तनाव दिखा दो, हमने मान लिया कैसा तनाव आया, T1 तनाव। तो यहां से कुछ नहीं, FBD दिखाना है, FBD, ये कुछ नहीं, 5 kg वाले को नीचे रखा तो ये कितना हो गया 50, ऊपर की ओर कितना लग रहा है T1। अब क्योंकि ये किस पर है बेटा, विरामावस्था पर, यानी कि साम्य अवस्था पर, तो ये किस डायरेक्शन में बेटा, एक्स डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन के फोर्स बेटा आपको क्या दिखा देना है, 0 दिखा देना है। तो जैसे ही आप 0 दिखाओगे तो एफ वाई डायरेक्शन पे परिणामी बल 0, यानी कि T1 बराबर कितना हो गया बेटा 50 न्यूटन। क्लियर।
कि नहीं? अब आओ जाओ बेटा, 50 मीटर आ गए बेटा? चलो 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 चलो, अब देखो 50 न्यूटन आ गया। अब देखो बेटा, इस बिंदु को मैं ए नाम दिए दे रहा हूं, इस बिंदु को बी नाम दिए दे रहा हूं, कर दे बेटा। तो बिंदु ए पर जब आते हैं, किस पर? बिंदु ए पर एफबीडी बनाओ, एफबीडी। तो बिंदु ए पर गए, ये ऐसे बिंदु ए दिखा दिया। बिंदु ए पर टेंशन किधर लग रहा है बेटा? नीचे की ओर T1 लग रहा है, और T1 की वैल्यू बेटा कितनी है? 50। इधर देख लो T1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 50 दिखा दिया नीचे की ओर बिंदु ए पर। फिर एक इधर भी तो डोरी है ना, तो इस डोरी को मैं क्या मान लेता हूं? T2 मान लो। इस डोरी पर तनाव मान लिया कितना है बेटा? T2 है। तो इधर से इस बिंदु से दूर जाते हुए तो ये बिंदु T2 रहा, ठीक है। अब बेटा इधर थोड़ा ध्यान समझ लो, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये 45 है, तो यदि मैं इधर इसको कर दूं तो ये एकांतर कोण क्या हो जाएगा बेटा? 45। यदि इस डोरी पर तनाव बेटा मैं मान लू कितना है? T3 कितना मान है? T3 कितना है? T3। तो देखो इस T3 के बेटा कितने कंपोनेंट बनेंगे? इधर देख लो, एक तो ये वाला, एक इससे ये वाला बनेगा एकांतर कोण वाला, ये वाला एंगल। अभी ये 45 था, तो ये कितना हो जाएगा? 45। तो T3 का एक y डायरेक्शन पे कंपोनेंट कितना आएगा? T3 cos 45 कितना आएगा? तो ये वाला कितना हो गया? T3 cos 45 आया समझ में? और एक बेटा इधर किधर आ जाएगा? इसके परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा? T3 sin 45, ये वाला इधर आएगा, तो T3 sin 45। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। अरे भैया यार, ये वाली रस्सी ऐसे आ रही है, ये वाला कोण इधर से 45 बन रहा है, तो यदि मैं इधर से लाइन खींच दूंगा तो ये भी कितना बनेगा? 45। ये T3 रहा, इसके कंपोनेंट कर तो ये T3 cos 45 नहीं होगा। हाँ बात समझ में आ गई भाई? जब T3 का इधर करोगे तो 45 cos, इधर वाला sin हो गया। तो अब ए पर भी क्या दिखाओगे? fx बराबर में 0 दिखा दी बेटा। fx बराबर कितना है बेटा? 0। तो T2 माइनस का T3 sin 45, ये समीकरण नंबर बराबर 0। ये कैसा हो गया? समीकरण नंबर 1 हुआ बेटा। यहां से कितना हो जाएगा? T3 cos 45 बराबर कितना? 50 हुआ बेटा। तो यहां से T3 बराबर कितना? 50√2। क्लियर बेटा? न्यूटन। इस T3 की वैल्यू यहां पर पुट करो, आंसर निकालो। T3 की वैल्यू 50√2 पुट करोगे तो T2 की वैल्यू जो आपकी आएगी, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, समीकरण 1 में T3 का क्या रखोगे? मान रखने पर। तो जैसे ही बेटा आपने मान रखा, क्या रखा बेटा? मान रखा, तो T2 की जो वैल्यू आएगी, T2 बराबर कितना हो जाएगा? T3। तो T3 की वैल्यू कितना है? 50√2, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन, क्योंकि √2 और ये वाला √2 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब कौन सा बिंदु ऐसा बचा है जिस पर एक से अधिक बल लग रहे हो? कौन सा पॉइंट बचा है? पॉइंट बी। तो अब पॉइंट बी पर एफबीडी बना लो। पॉइंट बी पर एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस बिंदु पर गए, ये रहा। क्लियर हो गया बेटा? हो गया। अब T3, तो ये रहा T3। आपका T3 यहां से कितने पर है? 45 डिग्री के एंगल पर है ना। ये T3 इस वाले पर है ना बेटा। T3 कितना है? ये रहा T3। और इस पर वाले पर मान लीजिए कि बेटा जो चौथी डोरी है, इस पर तनाव कितना हो जाएगा? T4। और इस पर जो तनाव हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? इस पर तनाव हो जाएगा T5। क्लियर हो गया? तो यहां से देखो, तो ये तो हो गया आपका T4। क्लियर हुआ? इधर से ये 60 वाली डोरी है आई है, ठीक है। तो ये 60 वाली जो डोरी आपकी आई है इस बिंदु से, ये T5 है। तो ये यदि 60 बना रहा है बेटा, ध्यान से समझ लो, ये वाला 60 बना रहा है, इधर देख लो, ये बेटा किस पर बना रहा है? 60 बना रहा है इधर से। तो इधर से यदि मैं लाइन खींच दूंगा तो ये इधर से भी क्या बना रहेगा? 60 बनाएगा, एक अंतर कोण। तो इसका ये वाला कंपोनेंट इधर कितना? T3
cos 60 और इधर T3 sin 60। तो बस कुछ नहीं, इधर तो ये T5 हो जाएगा, सॉरी T5 cos 60 और ये इधर T3 sin 60। T5 है यार, सॉरी T5 sin 60। भाई T5 के कंपोनेंट कर रहे हो ना। और इधर से 45 वाले आपके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आपका इधर T3 वाले क्या आएंगे, तो T3 का ये इधर वाला तो cos, तो इधर वाला sin, T3 sin 45 आ रहा है बेटा। और इधर एक कंपोनेंट आएगा T3 sin 45। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? कंपोनेंट जरूरी, क्लियर होना जरूरी है। हो गया बेटा? चलो तो फिर इसको मैं कुछ हटा दूं, हटाना पड़ेगा बेटा, वैल्यू याद है ना। चलो चलो हटा दूं इसे, ऊपर वाला हटा दे रहा हूं। चलो 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 अब देखो बेटा, तो फिर से अब इस FBD पर जब आपने देखा तो क्योंकि ये फिर से किसमें है, साम्य अवस्था, यानी कि x डायरेक्शन के जो फोर्स हैं उन्हें जुड़ी लिखा दो। x डायरेक्शन में देखो बेटा, यहां पर दो फोर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, T3 और T4 वाले। तो कितना है, T3 sin 45 प्लस का T4, फिर माइनस का, ये विपरीत दिशा में है ना, तो माइनस का T5 sin 60 बराबर बेटा 0। T3 की वैल्यू बेटा कितना निकाले हैं हम लोग, T3 की वैल्यू कितना निकाले हैं, 50 अंडर रूट 2 न्यूटन। तो देखो 50 अंडर रूट 2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस का T4, तो अभी तो पता नहीं है, T4 तो निकाले नहीं है, माइनस का T5 साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, ये बराबर 0। यहां से काटोगे तो ये खपाच खपाच कट जाएगा, कटेगा, यानी ये बेटा T4 बराबर कितना आ जाएगा, ये आज आपका आ जाएगा T5 √3/2 प्लस सॉरी माइनस का 50। ये इसको बना लो आप समीकरण नंबर 3, बन गया बेटा। हटा दूं इसे, नहीं अभी नहीं हटाता हूं, वाई डायरेक्शन के लिए भी लिख देता हूं। वाई डायरेक्शन के लिए फोर्स भी बेटा क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो वाई डायरेक्शन पे आपका कितना आ रहा है, T5 cos 60 बराबर किसके है, वाई डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है, कौन सा, T3 sin 45। T3 की वैल्यू 50√2, 50√2, नीचे वाला भैया हमने हटा दिया, ठीक है ना। चलो तो ये T5 बराबर cos 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू T3 की वैल्यू 50√2 और ये sin 45 की वैल्यू 1/√2 cos 60 की वैल्यू, सॉरी तो कोई बात नहीं, cos 60 की वैल्यू 1/2 कितना हो गया, 1/2 √2 से √2 कट गया, तो T5 बराबर कितना आ गया बेटा, 100 न्यूटन। कितना आ गया बेटा, 100 न्यूटन। यहां पे वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 4 दे दो, यहां पर लिख दो, मैं लिख दे रहा हूं समीकरण नंबर 3 में T5 का मान रखने पर, तो जब बेटा आप मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, T4 बराबर T5 मतलब 100 का मतलब 2 से भाग, यानी 50 कॉमन ले लिए तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस का 1 न्यूटन। दैट्स इट, सब आ गया बेटा। T1 आ गया, T2 को पहले आ गए थे, T3 आ गया, T4 और ये T5। क्लियर हुआ बेटा, नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है कि फिर से क्या कह रहा है कि ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में दिया है कि एक डोरी लगी हुई है जो ऊपर से बेटा वर्टिकल से कितने अंश का कोण बना रही है, 30 डिग्री का, और इधर ये वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कह रही है कि इन दोनों रस्सियों से हमने क्या कर दिया, एक 5 kg न्यूटन 5 किलोग्राम का एक हमने क्या कर दिया, द्रव्यमान लटका दिया है। तो कह रहा है कि निकाय किस पर है बेटा, साम्यावस्था पर है। किस पर है, साम्यावस्था या विरामावस्था में। तो क्या बताना है, फिर से तनाव बताना है बेटा। क्या बताना है, तनाव। तो हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर बेटा 1 से
अधिक बल लग रहे हो, तो यहां पर बेटा आपका ये वाला पॉइंट एक ऐसा है जहां पर एक से अधिक बल लग रहे हैं। बेटा कितने बल लग रहे हैं इस बिंदु पर? 3 बल लग रहे हैं। एक तो इन दोनों के तनाव, मान लिया कि ये पहली वाली डोरी है, तो इधर पे तनाव बेटा कितना लग रहा है? T1, और इधर पे तनाव बेटा कितना लग रहा है? T2। और इस पर क्या लग रहा है बेटा? एक इसका भार भी लग रहा है ना बेटा। तो भार बेटा किधर लगेगा? नीचे की ओर। और कितना लग रहा है? पाइप G, और G का मान में बेटा हमेशा 10 लूंगा तो कितना हो जाएगा? 5×50 mg लगता है, तो कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। हो गया बेटा? हुआ कि नहीं? ये चीजें समझ में आई? चलो अब यहां से देखो, ये बेटा यदि मैं इसे कंप्लीट करूं तो ये कितना हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? इधर से ये वाला एंगल यदि 30 है तो ये 90 है, तो ये वाला कितना बनेगा? 60 बेटा। और ये वाला यदि मैं बनाऊंगा तो ये वाला यदि एंगल मैं कंप्लीट करूं तो ये कितना बन जाएगा? 30 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चलो फिर से कुछ नहीं, FVD बनाते हैं सॉल्यूशन के लिए। और क्या करेंगे? FVD बनाया तो यहां से ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट से 50 न्यूटन नीचे की ओर है, और इधर से बेटा कौन सा है? ये आपका T2 है, ठीक है। ये वाला आपका क्या है बेटा? T1 है। और यहां पर बेटा आपका ये वाला आपका क्या है? ये वाला आपका 60 एंगल है, ये वाला आपका कितना है बेटा? 30 एंगल है। हो गया बेटा? अब देखो T2 के बेटा आपके 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक तो T2 आपको कौन कौन से बनेगा? एक बनेगा T2 साइन, भाई जिसके साथ थीटा लगा होता है वो तो कास के साथ आता है, परपेंडिकुलर किसके साथ आएगा ना? उसके साथ, साइन के साथ। तो T2 साइन 30, तो एक ऊपर वाला कंपोनेंट इसके जाएगा कौन सा? T2 साइन 30 ऊपर गया, तो ये वाला कंपोनेंट एक इसके परपेंडिकुलर ये इधर आ जाएगा T2 cos 30। क्लियर हुआ बेटा? फिर आप देखो तो T1 के लिए, तो T1 के लिए भी वही है कि एक कंपोनेंट बेटा किधर आएगा? T1 इधर, तो T1 cos 60 और इधर T1 sin 60। तो बस हो गया, ये किधर हो गया? T1 cos 60 और इधर बेटा ये कितना हो गया? T1 sin 60। हो गया बेटा? अब क्योंकि यह निकाय बेटा किसमें है? साम्यावस्था में, विरामावस्था में है, इस वजह से इस पर लगने वाला कुल परिणामी बल x डायरेक्शन में भी क्या होगा बेटा? 0 होगा, और y डायरेक्शन में भी कितना फोर्स लग रहा होगा? 0 फोर्स लग रहा होगा। क्लियर हुआ? तो आपको कुछ नहीं करना है, x डायरेक्शन पर लगने वाला फोर्स और y डायरेक्शन पर लगने वाले फोर्स क्या दिखा देना बेटा? 0 दिखा देना। तो देखो बेटा यहां से x डायरेक्शन के लिए, तो यहां से अब करते हैं Fx बराबर आपको क्या दिखाना बेटा? 0। तो x डायरेक्शन पर आप जब आएंगे तो कितना हो जाएगा? T2 cos 30 कितना है? T2 cos 30 माइनस का T1 cos 60। यहां पर बेटा जब आप वैल्यू निकालोगे तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2, तो 2 ऊपर से 2 मर गए, यानी कि T2/T1 बेटा जो आपका आया वो कितना है? 1/√3। ठीक है, यहां से एक रिलेशन हमें ये मिल जाएगा बेटा। क्लियर है? अब यहां से चलते हैं तो दूसरे रिलेशन के लिए क्या दिखाएंगे? Fy डायरेक्शन पे फोर्स बेटा आपको क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। क्लियर है बेटा? तो यहां से बेटा T2 sin 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? चलो मैं लिखे देता हूं, T2 sin 30 वैल्यू बाद में लिख लेंगे। sin 30 प्लस का ऊपर के ही डायरेक्शन में है कौन सा? T1 sin 60 माइनस का 50 बराबर 0। तो यहां से बेटा T2 sin 30 की वैल्यू 1/2 यानी कि 2 प्लस का T1 और sin 60 की वैल्यू √3/2 बराबर 50 हो जाएगा बेटा। ये इधर से मैं लिखूंगा तो T2 प्लस का T1 √3, 2 का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा बेटा? 100। इस जगह में से T1 का मान, T2 का मान निकाल लो या T1 का मान निकाल लो, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं आपको यहां से क्या किए दे रहा हूं? मैं यहां से T1 की वैल्यू निकाले ले रहा हूं, तो T1 की वैल्यू निकल आएगी तो √3 T2 यही होगा बेटा। हाँ, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में T1 का मान
रखने पर, तो जैसे बेटा आप मान रखोगे तो ये बेटा कितना आ जाएगा, T2 की जगह पर कितना, T2 तो T2 ही रहेगा, T1 की जगह पर कितना हो जाएगा √3 T2, तो 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा 3, कितना हो जाएगा प्लस का 3, T2 इज इक्वल टू 100, तो बेटा T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/4, तो इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 25 न्यूटन। क्लियर हुआ बेटा। T2 कौन सा है बेटा आपके लिए, ये वाली डोरी है, तो आप इस पर तनाव कितना बता दीजिए बेटा 25 न्यूटन। क्लियर हुआ बेटा। अब यहां पर आप एक जगह वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो। तो T2 समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, तो जब आप समीकरण नंबर 1 से जैसे ही करोगे तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, T1 बराबर हो जाएगा 25√3 न्यूटन। क्लियर हो गया बेटा, छापो बेटा। तो ये बेटा आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि ये आपका एक फिगर है, ठीक है। हमने एक डोरी बांध करके एक कील गाड़ दी है, इस कील पर हमने क्या किया कि एक हमने m द्रव्यमान की एक गेंद लटका दी है, ठीक है। फिर हमने डोरी बांधी और m द्रव्यमान की गेंद फिर से लटका दी है। अभी ये बिल्कुल रुका हुआ है, क्लियर है। कह रहा है कि जब रुका हुआ रहता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस नीचे वाली डोरी को F बल से क्या करते हैं बेटा, खींचते हैं। F बल से क्या करते हैं बेटा, खींचते हैं, और जो बल से खींचते हैं वो उस बेटा F बल का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, m/g है। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि ये क्या है, ठीक है। फिर जब सिंपल सी बात है, बात समझो कि F बल से क्या किया गया है, इसे खींचा गया है, ठीक है। रेस्ट में था, F बल से क्या किया गया है बेटा, इसे खींचा गया है। क्लियर हुआ। फिर जब देखो इधर समझ लो तब समझ में आएगा थोड़ा सा। हमने क्या किया, जब इसको F बल से बेटा खींचा तो हमने पकड़ के किसे खींचा है, इस गेंद को, नीचे वाली गेंद को। तो यदि ध्यान से देखो तो क्या ये डोरी थोड़ा सा इधर नहीं आएंगी, ये दोनों डोरियां आएंगी। तो ये वाली डोरी हमने मान लिया कि वो वर्टिकल से कितने का एंगल बनाएगी, बीटा। भाई जितना पहले था ऐसे सीधे थी, तो अब सीधे ना हो करके ये डोरी कुछ ऐसे हो जाएगी, तो ये डोरी वर्टिकल से कितने का एंगल बना रही है, बीटा। क्लियर हुआ। और फिर ये वाली डोरी क्योंकि ये पहले है तो ये वाली डोरी कुछ अल्फा अलग कोण बनाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि इधर एक द्रव्यमान है, इधर एक द्रव्यमान है, तो ये वाला द्रव्यमान क्योंकि इसे पकड़कर खींच रहेंगे तो हो सकता है ये वाला एंगल ज्यादा बनाए, वो वाला एंगल कम बनाए, या ये वाला कम बनाए, वो वाला ज्यादा बनाए, वो तो एक अलग की बात है। लेकिन एंगल तो पक्का सिंपल सी बात है कि अलग अलग होगा। तो हमने मान लिया कि ये वाला बीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये इधर से हमने बल लगा दिया। क्लियर हो गया। तो अब कह रहा है कि ये वाला निकाय किस में है, अब इसको करके ये वाला निकाय किस में आ जाता है, विरामावस्था में। किस में आ जाता है, निकाय किस में है बेटा, ये जो निकाय है किस में है, विरामावस्था में। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अवस्था, विरामावस्था। अच्छा चलो, आई बात समझ में कि नहीं। अच्छा, तो इस बिंदु को मैं बेटा ए नाम दिए दे रहा हूं और इस बिंदु को बी नाम दिए दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, नाम है दे दिया गया। क्लियर। तो ये वाला फिर से ये वाला बिंदु ए हो गया, ये वाला बिंदु बी हो गया। किस पर चलेंगे बेटा, एफबीडी के पास हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वही है खेवनहार। तो सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे, बिंदु किस पर बेटा, ए पर। किस पर आते हैं बेटा, बिंदु ए पर आते हैं। देखो ध्यान से देखना, बिंदु ए के लिए, बिंदु ए पर। तो जब बेटा बिंदु ए पर आओगे, ध्यान से देखो, तो ये हमने ए बना लिया, ठीक है। ए बेट पर बेटा द्रव्यमान कैसा है बेटा, m द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान पर भार बेटा किधर लगेगा, नीचे की ओर। तो ये द्रव्यमान हमने दिखा दिया mg। क्लियर है बेटा, बिंदु ए पर है। अच्छा, ये इधर बल लग ही रहा है, ये इधर बल लग ही रहा है, तो इधर बल हमने लगा दिया, ये लगा दिया। कितना लग रहा है बेटा, F बराबर mg लग रहा है बेटा। कितना लग रहा है, mg लग रहा है। अब बेटा इधर से देखो, ध्यान से समझना, ये एंगल कितना है बेटा, अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा, अल्फा, एकांतर कोण। तो इधर से यदि ये वाली रस्सी पहली, हम मान लेते हैं कि कैसी रस्सी बेटा, पहली, तो ये इधर से T1, तो ये इधर जो एंगल बनाएगा ये कुछ ऐसा T1। भाई इस बिंदु से दूर जाएगा ना टेंशन,
मैंने आपको बता रखा है कि बिंदु से टेंशन बेटा किधर जाता है, दूर जाता है। तो ये वाला तो यहां से अल्फा एंगल बनाएगा ना बेटा। तो इस अल्फा के दो कंपोनेंट, इस अल्फा के दो कंपोनेंट, तो ये कितना हो जाएगा T1 cos अल्फा होगा बेटा, और इधर कितना हो जाएगा T1 sin अल्फा। क्लियर कि नहीं, हो गया बेटा। तो बस कुछ नहीं, फिर से एक्स वाई बराबर 0 निकाल लो। तो यहां से कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 0 निकलेगा। क्या करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो एफ माइनस का T1 sin अल्फा बराबर 0, यानी कि एफ बराबर कितना आ गया बेटा, T1 sin अल्फा। क्लियर हो गया बेटा। समीकरण नंबर 1 दे दो, दे दिया। अब यहां से बेटा किसके लिए चलेंगे, y के लिए चले बेटा। y के जब 0 दिखाएंगे तो y पर बेटा कितना हो जाएगा, T1 cos अल्फा माइनस का mg बराबर 0। तो T1 cos अल्फा बराबर mg, इसको बेटा समीकरण नंबर 2 कर दें, कर दें बेटा। ये f बराबर क्या है बेटा, mg है ना, f बराबर क्या है बेटा, mg। तो यहां पर मैं mg लिखे दे रहा हूं। क्लियर हो गया बेटा। कोई बात नहीं, बात तो एक ही ना, आपको तो पता है ना कि f का मान कितना है, mg के बराबर वाला है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को क्या करें हम, मुझे बताओ। समीकरण 1 भागे 2 कर दे बेटा। समीकरण 1 भागे 2 करोगे तो सब, जब समीकरण 1 भागे 2 करोगे तो T1 sin अल्फा डिवाइडेड बाई T1 cos अल्फा बराबर mg अपॉन mg होगा बेटा। तो T1 से T1 मर जाएगा और mg से mg मर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर 1। tan अल्फा का मान कितना आ गया बेटा, 1। क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा यहां से T1 का मान कितना आ जाएगा, T1 समीकरण का भी तो मान मिल जाएगा ना, T1 का। टेंशन का मान कैसे मिलेगा बेटा, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, स्क्वायर करके जोड़ दो। तो समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करने पर, तो जब आप इसको स्क्वायर करके बेटा क्या करोगे, जोड़ोगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, T1 साइन स्क्वायर, T1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का T1 का स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा बराबर, ये इधर आ जाएगा ना, तो इधर ये mg का स्क्वायर प्लस का mg का स्क्वायर, mg mg 2mg का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 2mg का स्क्वायर। इधर से T1 स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कास स्क्वायर अल्फा होता है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो T1 स्क्वायर बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 2mg का स्क्वायर बेटा। तो यहां से T1 बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2mg का स्क्वायर। तो अब बाहर निकालो ना, अंडर रूट 2mg कर दो, जैसे भी करना है। या तो T1 बराबर आप क्या सकते हो, T1 बराबर अंडर रूट 2mg बाहर। क्लियर हो गया बेटा। तो ये तो आपका आ गया। देखो फिर बी पॉइंट पर चलते हैं। पहले निकाल लिया, छापो इसे, जल्दी छापो। चलो बेटा अगला, अगला क्या मतलब इसी पर वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट। ये कौन सा बेटा पॉइंट है, बी पॉइंट। क्या कोई एक ऐसा भी पॉइंट बचा हुआ है जिस पर अभी और एक से अधिक बल लग रहे हो, कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। तो एफबीडी किस पर बनाओगे बेटा, पॉइंट बी पर। तो जब आप पॉइंट बी पर एफबीडी बनाओगे, एफबीडी, तो पॉइंट बी बना लो। सर पॉइंट बी बना लिया सर। तो पॉइंट बी पर द्रव्यमान बेटा किधर लगेगा, नीचे की ओर। कितना, mg लग गया। चलो बेटा ये जो T1 है, ये जो T1 है सर, यहां से अल्फा कोण बना रहा है सर, ये T1 अल्फा बना रहा है, तो ये T1 हो गया बेटा, हुआ। तो T1 का एक ये वाला कंपोनेंट आएगा बेटा कि नहीं आएगा, कौन सा, T1 साइन अल्फा, और ये कितना आ जाएगा, T1 कॉस अल्फा। हो गया सर, ये तो कर लिया सर। इधर ये बीटा, तो ये भी बीटा होगा बेटा। तो ये बीटा, तो इधर से ये बीटा था सर, ये T2 है सर। तो ये कितना हो गया, T2 कॉस बीटा।
ये T2 साइन बीटा। वाह वाह, हो गया बेटा। हाँ तो सार ऐसा मत बोलो सार। ये एफ एक्स, अब एक्स डायरेक्शन में 0 दिखा दें तो एक्स डायरेक्शन बेटा कौन कौन आ रहा है? T1 साइन अल्फा। और है क्या कोई एक्स डायरेक्शन में? नहीं है सर, माइनस का T2 साइन, हाँ T2 ही तो रहेगा इसका, ये वाला कंपोनेंट T2 साइन बीटा बराबर 0। सर यहाँ पर T1 T2 कुछ वैल्यू निकाली थी, T1 का मान निकाला था ना हमने। T1 का मान कितना आया था? √2 mg। सर ये हमें पता है सर। तो यहां से T1 अभी लिख लो जो भी करना है। तो ये कितना हो जाएगा? T1 की जगह पे √2 mg साइन अल्फा बटे साइन बीटा। ये आपकी T2 की वैल्यू हो गई। हो गई बेटा कि नहीं हुई? हो गया। अब यहां सार अभी और चलना है सार, एक्स डायरेक्शन में सार, वाई डायरेक्शन में अब चलेंगे सार। वाई डायरेक्शन में गए तो T2 कास बीटा माइनस का mg माइनस का T1 कास अल्फा बराबर 0 है सार। सार T2 बराबर कितना सार? ये हो जाएगा T2 कास बीटा बराबर mg प्लस √2 mg कास अल्फा। सार T2 बराबर यहां से भी कितना है सार? ये mg प्लस का √2 mg कास अल्फा बटे कास बीटा। सार ये कैसे है सार? सार ये तो अलग अलग आ रहे हैं सार। तो इनको क्या करो? भाग दे दो या बराबर कर दो। क्या कर दो? बराबर कर दो। आप इन्हें क्या करोगे? बराबर कर दो। इसकी और इसकी बराबर करो, बराबर करो बेटा। चलो बेटा देखो, तो इसको जब बराबर कर देंगे, जब आप बराबर कर देंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? जब आप इसको बराबर करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा? √2 mg साइन अल्फा बटे साइन बीटा इज इक्वल टू, हमने क्या कर लिया है? mg हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस का √2 कास अल्फा बटे, सर बटे भी लगेगा क्या सर? हाँ बिल्कुल लगेगा, कास बीटा। mg से mg मर गया, मर जाएगा बेटा। यहां से सर अब क्या करें सर? तो यहां से आप एक काम कर सकते हो, ये कास अल्फा वाला नीचे लेते आओ, ये साइन बीटा वाला इधर लेते जाओ। तो ये √2 साइन अल्फा बटे ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस का √2 कास अल्फा, इधर साइन बीटा बटे कास बीटा। हो जाएगा बेटा? हो गया। नीचे वाला हटा दें सर? हटा दो सर, धमकी दे रहे हो क्यों? चलो तो यहां से ये कितना हो जाएगा? साइन अल्फा बटे कास अल्फा बराबर टाइन अल्फा। सर टाइन अल्फा होता है सर, टाइन अल्फा। ये कितना हो जाएगा? √2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का √2, यही होता है। यही तो निकाले बराबर टाइन बीटा। क्या निकालना था? टाइन अल्फा अपॉन टाइन बीटा, यही निकालना था। तो टाइन अल्फा अपॉन टाइन बीटा निकाल लो बेटा, टाइन अल्फा बटे टाइन बीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का √2 डिवाइडेड बाई √2। ये निकाल लिया बेटा हम लोगों ने। अभी तो T1 T2 का भी तो मान निकालना है कि नहीं निकालना? T2 का मान कहाँ आया अभी भाई? T2 का मान किधर आया? आया है क्या कहीं? तो अरे कुछ नहीं भाई, इधर से आपको कुछ एक चीज पता थी। ये क्या आया था? जो पहला समीकरण देखो, जो हमने क्या बनाया था? T1 साइन हाँ, तो आप जो mg बराबर कितना आया है? T1 साइन अल्फा। और T1 साइन अल्फा बराबर क्या है? mg है ना बेटा।
T1 साइन अल्फा बराबर क्या है? mg। mg। सर ये तो mg था सर, ये तो फर्जी लिखा था सर। तो इसको हटा देना, ये वाला हटा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो पॉज करके नोट कर लेना। तो अब यहां से ये कितना हो जाएगा? T2 साइन बीटा बराबर कितना? mg। तो साइन बीटा आप जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? या तो आप अभी दूसरा भी निकाल सकते हो। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा कितना हो गया था? ये T1 कास अल्फा कितना था बेटा? T1 कास अल्फा समीकरण नंबर 1 से बताओ, समीकरण नंबर 1 से बताओ, जल्दी बताओ। अरे समीकरण नंबर 2 पे बताओ ना। T1 कास अल्फा होगा mg। T1 कास अल्फा बराबर कितना था? ये भी तो mg रहा होगा ना। और T1 कास अल्फा ये इधर कितना है? इस वाले पे है T2। हाँ, तो इधर है ये mg, तो यानी कि ये mg, तो कितना हो गया? माइनस का 2mg। ये नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर भाई। mg तो ये रहा। T1 कास अल्फा की वैल्यू तो कितनी है? mg है, थी ना समीकरण नंबर 1 से। तो कितना हो जाएगा? mg 2mg, वो भी नीचे की ओर है तो माइनस प्लस का T2 कास बीटा। अरे बेटा नहीं आया क्या समझ में? तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल लो, फिर से 3 डाल लो, और जो भी डालना बेटा 4 डाल लिया। और इधर से कितना हो जाएगा? T2 कास बीटा बराबर कितना? 2mg सर। ये 5वां क्या करोगे? अब स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? T2 का स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना? ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 अंडर रूट 5 mg का स्क्वायर, यानी कि ये 1 हो गया। तो T2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? T2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 ऑफ mg। हो गया बेटा, यही आएगा। जोड़ करके देख लेना। फिर वहाँ पे स्क्वायर भी लगा mg। कहाँ? अरे चल भाई ठीक है यार, चल ठीक है, हो गया। चलो तो ये T1 अपॉन T2 ये तो निकालना था। T1 की वैल्यू कितनी थी? अंडर रूट 2mg, और T2 की वैल्यू अंडर रूट 5mg। कट गया mg से mg, तो T1 अपॉन T2 बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 अपॉन 5। इट इज योर आंसर। क्लियर बेटा? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।